क्या कर रहे हैं भैया? आज जो ऑडिटर का पेपर हुआ है उसका करेंट का रिव्यू देख रहा हूँ। टोटल 20 क्वेश्चन के आसपास में लगभग में। और मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि आपको क्यों PYQ देखना है। देखिए अब तक क्या होता था कि सिंपली हम लोग बोल देते थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सर्वे पढ़ते थे या बजट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए इस बार क्या पूछा है, 4 साल का कंपेयर कर दिया कि 2022 से 26 में पूंजीगत व्यय में कितना ग्रोथ हुआ परसेंटेज। मेरे हिसाब से पहला ही क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, लेने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। 4 साल में किसको अमाउंट इतना प्रतिशत याद है। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो NSSO है, जो NFSH है और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इनके डाटा को जरूर पढ़िए। इन 3 का NSSO, LFS, PLFS, ठीक ना, इनका याद रखना है। NFS तो ये जो PLFS है इसमें क्या बोलता है कि गाँव में जो महिला काम करती है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा है अलग अलग से। मतलब गांव में महिला काम करने वाली होती है, खेती में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सरकारी कर्मचारी में। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको लिया जा सकता था। अगला देखिए तीसरा, क्यों पेपर टफ होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, FDI कितना है, पिछली बार से कितना डिफरेंस है, लगभग पूछा क्या है कि कुल जो देश में FDI आ रहा है उसमें सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। हाउ ब्यूटीफुली दे आर डिजाइनिंग है। हम लोग अब तक मतलब थोड़ा आवाज़ मेरी जारी हुई, थोड़ी सी बोलने की वजह से वो हो रही है, लेकिन आप समझिए कि अब थोड़ा सा आपको डेप्थ जाना है। चौथा देखिए, चौथा एक आसान से सवाल पूछ दिया कि संकल्प योजना बिहार में जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है वो किसके द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है। 5वां सवाल भी देखिए, 5वां सवाल में है आसान सवाल, लेकिन बचना क्या है, जल जीवन मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, प्लीज इसको हाईलाइट करिएगा। स्टेटमेंट पढ़ते समय चेक पॉइंट्स बनाने हैं, नहीं तो सिर्फ इसकी वजह से पहला ही आपको लगेगा सही है गलत है और आप आगे चले जाएंगे। आप देखिए छठा आसान सवाल, मैं हमेशा बोलता हूँ लो हैंगिंग फ्रूट्स को, जो सबसे आसान चीज़ है उसको कैप्चर करिए। ये कितना आसान सवाल आ गया है कि बिहार में किस चीज़ को GI टैग मिला है, तो कोई बच्चा एग्जैक्टली। अगला भी देखिए, बिहार स्टार्टअप फ्रेमवर्क का कौन सा स्तंभ है, ये भी आप पढ़ेंगे तो 71 में आया। एग्जैक्टली आप उसे समझ सकते हैं पढ़कर। अब देखिए यहाँ पर फिर एक अच्छा सवाल आया है कि परिवहन, भंडारण और संचार में वृद्धि के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्य में कौन सा स्थान है। वंस अगेन बार सर्वे का डाटा है। और अगर ये ना पता हो इसे फैक्चुअल, तो इससे बचिएगा। पहला सवाल और ये सवाल इन सबसे बचा जाता है। अब देखिए इंश्योरेंस हमेशा FDI हम लोग पढ़ते हैं, मोदी जी का फेवरेट थीम रहा है। FDI वाला सवाल फिर से आ गया कि इंश्योरेंस सेक्टर में कितना FDI बढ़ा है। बहुत 100%, बहुत ही कॉमन। ऑरेंज इकोनॉमी पूरे बजट में यही चर्चा होती रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह की चीजों पर आपको ध्यान देना है। आज अगेन देखिए राजकोषीय घाटा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो सीधे बोल रहा है कि 23 की तुलना में 24 कितना है। फिर आगे देखिए राजकोषीय रिपीटेड क्वेश्चन, राजकोषीय इकोनॉमी में राजकोषीय UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एग्जैक्टली अब ये BPSC में जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने आपको समझना है। 72वां 20 दिन है, आप करेंट पढ़ें, बदलाव ना करें अपने सोच को। प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, जो चारों डेफिसिट है कितना है, क्या रेवेन्यू डेफिसिट, क्या परिभाषा होता है, उनका ऑर्डर ध्यान देते। अब देखिए बहुत क्लियरली 3 स्टेटमेंट दिया है, घबराना नहीं है, बड़ा स्टेटमेंट है तो थोड़ा सा पेशेंसली डील करना है। अब देखिए एक और कितना प्यारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक ने IMF की जो पॉवर्टी लाइन है उसको चेंज कर दिया। कितना है, थोड़ा सा अपना ₹3 पर $1.5। बहुत बढ़िया। स्वामित्व एक इजी क्वेश्चन, स्वामित्व इनिशिएटिव $3। 18 देखिए 3 तरह के स्कीम से और 3 राज्य हैं मिलाने के लिए, तो आपके दिमाग में रहेगा कि योजनाओं और राज्य को मिलाने वाले फेमस है केरला का SHG मॉडल है। इस तरह की चीजों को पकड़ना। देखिए MSME हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, लेकिन मेंस के लिए वंस अगेन स्टेटमेंट बनाएगा। MSME के लिए आपको तैयार रहना। मिशन लाइफ कितना शानदार पर्यावरण परिवर्तन के लिए मिशन लाइफ पूरा का पूरा अपना जो जीवन शैली है, कार की जगह पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, पानी लिमिटेड यूज कीजिए। हाँ, ये हमेशा से मेंस का टॉपिक मोदी जी का फेमस है। एक शिफ्टिंग देखा जा रहा है। पहला कि जो मेंस के टॉपिक्स है उसको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर दिया है। दूसरा सवाल के अंदर जो डेप्थनेस और टिल्टेशन है वो दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ FDI नहीं पढ़ना है, FDI किस सेक्टर में कितना आ रहा है थोड़ा सा ही भी। तीसरी चीज कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों का कॉम्बिनेशन करके आगे जाना, तो ये अप्रोच काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक कैसे देखिए GDP में GSF मतलब निर्माण का कितना है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगेन नीलेश लुक एट दिस, राजकोषीय घाटा अजीब हो गया। राजकोषीय घाटा आप समझिए तीसरी बार पूछा सवाल, मात्र करंट के 20 सवाल में इकोनॉमी के सेक्शन के 3 राजकोषीय कितना बजट और सर्वे इसको दिखा रहा है। फिर देखिए ये एक सवाल तो हम लोग के 17वें में भी पूछा था कि फिक्स प्राइस पर GSM में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, यानी ये पूछा हुआ सवाल। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 सवाल करंट का आप प्लीज फिर वही चीज समझिए, ट्रेडिशनल लाइन से हटिए, थोड़ा सा डेप्थ में जाइए। आप किसी भी मैगजीन को फॉलो करिए, हो सकता है उसमें सो कॉल्ड फैक्ट्स के फिगर ना हो, लेकिन आप उसे इसको देखकर तैयार कर लिए, गूगल कर डाटा कर और अपने आप को परफेक्ट बनाए। आज करंट का पहला स्टेप। थैंक यू भैया।